Good morning, children. How are you? I hope you stay fine and safe. Type Today we will read chapter 5, Types of Clothes. Everybody open your EVS book, chapter 5, Types of Clothes. In this chapter we will study about the different types of clothes. We wear different types of clothes in different season. First you have to draw the picture of dresses. Which type of मेल जो मैन होते हैं, मेल बोलते हैं मैन को, आदमी को, बॉयज़ को, वो मेल होते हैं. फीमेल उसमें लड़कियां आती हैं और वुमेन आती हैं. बेबी में वो दोनों आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. फिर स्टूडेंट, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर मेल ड्रेस, फीमेल ड्रेस एंड बेबी ड्रेस एंड स्टूडेंट ड्रेस. फर्स्ट, वाई डू वी नीड क्लॉथ्स? हमें क्लॉथ्स की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्यों है? बिकॉज क्लॉथ्स, अगर हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े से हम अच्छे लगते हैं कपड़े पहनकर और स्मार्ट लगते हैं. अब चलिए देखते हैं. क्लॉथ्स आर वॉर्न टू कवर आवर बॉडी. क्लॉथ्स हमारी बॉडी को पूरा कवर करते हैं. वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन, इंसेक्ट्स. क्लॉथ्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हीट से, कोल्ड से, डस्ट से, रेन से एंड इंसेक्ट से. क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. साफ स्वच्छ कपड़े और प्रेस किए हुए कपड़े, आयरन हुए कपड़े, वो हमें क्या बनाते हैं? उनको पहनकर हम स्मार्ट दिखते हैं, स्मार्ट बनाते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन. इन समर वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स. समर में हम क्या यूज़ करते हैं? कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं. और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो हल्के रंग के होते हैं. दे कीप अस कूल. यस, ये हमें क्या करते हैं? ये हमें गर्मी महसूस नहीं होने देते, ये हमें ठंडक देते हैं और एब्जॉर्ब आवर स्वेट, हमारे पसीने को सुखाते हैं, सोखते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से. ये है हमारा कॉटन का प्लांट, इस तरह का होता है. आफ्टर प्लकिंग एंड क्लीनिंग द कॉटन बॉल्स में होती हैं, जिस तरह की बॉल होती है, कॉटन बॉल्स होती हैं वो. तो उनको बॉल को तोड़ने के बाद उनको क्लीन किया जाता है. फिर स्पिनर उनको साफ़ किया जाता है, मीन्स धुलाई होती है उनको खूब पीट के उसको साफ़ किया जाता है. और उनको किस में चेंज करते हैं? फिर उनका धागा बनता है. फिर धागे से वो हमारे पहनने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं. पहले कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स को निकाला, फिर उनको क्लीन करके थ्रेड में चेंज किया, मीन्स धागे में चेंज किया. फिर धागे से क्या हुआ? हमारी ड्रेस बनी. इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स. अब विंटर में हम क्या करते हैं? हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. दे कीप अस वार्म, जो हमें गर्म रखते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स. अब वूल हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है. एनिमल कौन कौन से होते हैं? शीप होते हैं, याक होता है, कैमल होती है. इनसे हमें ऊन मिलती है. ये शीप है, शीप से पहले
इसको यार्न में चेंज किया, मीन्स ऊन के धागे में चेंज किया, फिर ऊन के धागे से क्या बना हमारे लिए, वुलन ड्रेस बनी। बिसाइड्स वुलन क्लॉथ्स वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लॉथ्स इन विंटर। इनके अलावा भी वुलन क्लॉथ्स और में क्या आता है, सिल्क क्लॉथ आते हैं जो कि विंटर में यूज़ होते हैं, विंटर में हम पहनते हैं। इनसे इनके अंदर सर्दी नहीं जा पाती, क्रॉस नहीं हो पाती है। दे टू कीप अस वार्म, ये भी हमें गर्म रखते हैं। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, और ये देखने में कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइन करते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। सिल्क वॉर्म किस में होता है, सिल्क वॉर्म से फिर ककून होता है, ककून से फिर सेम प्रोसेस है, सिल्क थ्रेड बनेगा, फिर सिल्क थ्रेड से सिल्क की ड्रेस बनेगी। इन रेनी सीजन वी वियर क्लॉथ्स लाइक रेन कोट आर ओवर आर क्लॉथ्स। और रेनी सीजन में क्या यूज़ होता है, रेनी सीजन में हम रेन कोट यूज़ करते हैं जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, इसको ओवर रेन कोट बोलते हैं। दे आर मेड फ्रॉम रबर, और ये किसके बने होते हैं, ये रबड़ के बने होते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं, मीन्स इनके अंदर वाटर क्रॉस नहीं कर सकता है। रबर क्लॉथ्स कीप अस ड्राई, ये हमें सूखा रखता है। द अम्ब्रेला एंड गम बूट्स आर ऑल्सो वाटर प्रूफ मटेरियल, ये भी पैरासूट का बना होता है, पैरासूट में भी वाटर क्रॉस नहीं कर सकता है। वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ लेदर एंड फर, और वी वियर ऑल्सो यूज ऑफ लेदर एंड फर but in winter we use them in winter. We get leather and fur from skin of animals. और लेदर हमें कहाँ से मिलती है, लेदर और फर ये एनिमल की स्किन से मिलती है। और शूज़ भी हमारे लेदर के होते हैं जो कि इस एनिमल्स की स्किन से बनाए जाते हैं। Fibers that now we will read about the different type of fibers. Fibers that we get from plant and animals are called natural fiber. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जिनको हमने इंसानों ने मतलब जो आदमियों ने नहीं बनाया है, जो खुद हमें नेचर से मिले हैं। अब नेचर से हमें क्या क्या मिला है, प्लांट नेचर का होता है, प्लांट कॉटन, जिसमें कॉटन होती है, कॉटन को आदमी ने बनाया है नहीं, वो नेचर ने बनाया है। अच्छा सिल्क भी हमें सिल्क वॉर्म ये नेचुरल है ये भी। और लाइनन एक फाइबर होता है जो कि फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स नाम का प्लांट से मिलता है लाइनन। और वूल भी हमें नेचुरल मिलती है, शीप से, याक से, कैमल से, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर भी बोलते हैं। फाइबर्स दैट आर मैन मेड, फाइबर्स जो आदमियों द्वारा बनाए गए हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक, उनको मैन मेड उनको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, और मैन मेड फाइबर्स सिंथेटिक भी बोलते हैं। सिर्फ सिंथेटिक वो हैं जो आदमियों द्वारा बनाए गए हैं, उनको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। लाइक सम आर नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन आर some synthetic fibers. Now you have to do this one exercise in your book. Some clues are given here: cotton, linen, nylon, wool, polyester, rayon, leather and silk. You will write
in correct column. Man-made fibers and natural fibers. Man-made fibers and natural fibers. Man-made fiber, first cotton. Cotton is not man-made, it is natural fiber. We will write in here is here. And linen also flax plant से मिलता है, तो ये भी यहाँ पे हो गया. अब नाइलॉन सिंथेटिक है, मीन्स मैन मेड है, तो नाइलॉन हम यहाँ लिखेंगे. वूल आर नेचुरल, वी विल राइट हेयर वूल. एंड पॉलिस्टर मैन मेड फाइबर है, पॉलिस्टर वी विल राइट हेयर. एंड रेयन ऑल्सो मैन मेड. एंड लेदर ऑल्सो बेटा, leather should be natural fiber. Actually we get from animals skin, but ये animals की skin से बनाया इसको man नहीं है, तो it may be in man made fiber but should be here. Silk is also natural fiber. स्पेशल क्लॉथ्स. अब इन क्लॉथ्स के अलावा भी कुछ स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं, बनते जो कि इन्हीं फाइबर से हैं. बट स्पेशल क्लॉथ्स कौन से हैं? यूनिफॉर्म आर स्पेशल क्लॉथ्स, जिनको आप हर जगह नहीं पहन सकते हो, जिनको एक पर्टिकुलर उनका वर्क है जहाँ पर प्रोफेशंस में, अपने प्रोफेशन में पहनते हो. लेट्स सी. यूनिफॉर्म आर स्पेशल क्लॉथ्स, दे आर वॉर्न बाय पीपल. यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लॉथ है जो कि पीपल मीन्स लोगों द्वारा पहना जाता है. कहाँ पर? एट देयर वर्क, जहाँ पर वे काम करती हैं. वी कैन नो अबाउट द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन बाय यूनिफॉर्म ही शी वेयर. मीन्स वी कैन नो, हम अबाउट द प्रोफेशन, जो उनका जो उनके काम होते हैं, उनका प्रोफेशन होता है, उनका वर्क होता है, जो उन्हें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. चिल्ड्रेन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल. चिल्ड्रेन होते हैं, चिल्ड्रेन जो कि चिल्ड्रेन किनको बोलते हैं? बच्चों को बोलते हैं, जो कि यूनिफॉर्म कहाँ पहनते हैं? स्कूल में पहन जाते हैं. डिफरेंट स्कूल, और डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है, सेम यूनिफॉर्म नहीं होती है. हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है. आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स. और यूनिफॉर्म कौन बनाता है? अच्छा, अब यहाँ आते हैं सेरेमनियल ड्रेसेस. सेरेमनियल ड्रेसेस क्या, व्हाट इज़ दिस? लाइक लहंगा, शेरवानी, हैवी सलवार एंड कमीज एंड सूट्स आर वॉर्न ऑन सेरेमनी लाइक वेडिंग. अब कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं जिनको हम किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में पहन सकते हैं. लाइक गाउन, जैकेट, फ्रॉक आर वॉर्न फॉर पार्टीज. गुड बाय बच्चों, and do more practice of this chapter and exercise also. Goodbye children.